नमस्कार साथियों, परखा राजस्थान अभियान के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने कक्षा 3 से 5 की हिंदी विषय की सप्ताह 6 तक की दैनिक शिक्षण कार्य योजना हम लोगों ने बना ली है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग सप्ताह नंबर 7 की दैनिक शिक्षण कार्य योजना किस प्रकार से बना सकते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सप्ताहों की भी दैनिक शिक्षण कार्य योजना आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर देखिए, ये साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना है जो कि आपके पास में पहले से पीडीएफ के रूप में है। ये सप्ताह नंबर 7 में आप लोगों को संयुक्त अक्षर विद्यार्थियों को सिखाना है। इसके लिए आप लोगों को लल, कक, मम, चच, स्तः, है और ता ये शब्दों को आप लोगों को विद्यार्थियों को इस सप्ताह के अंतर्गत समझाना है, उनको पढ़ना और लिखना आप लोगों को सिखाना है। अब ये जो साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना है, इसको हम लोग दैनिक शिक्षण कार्य योजना में किस प्रकार से चेंज करना है, आप लोगों को रजिस्टर में किस प्रकार से लिखना है, इसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूं। तो आप लोगों को रजिस्टर के नए पेज पर सप्ताह नंबर 7 लिख लेना है, विषय वस्तु लिख लेनी है और जो इस सप्ताह का जो साप्ताहिक शीर्षक रहने वाला है वो है संयुक्त अक्षरों की पहचान, पठन, लेखन और प्रयोग। ये आप लोगों को साप्ताहिक शीर्षक लिख देना है। उसके बाद में पहले दिन हमारा पुनरावृत्ति दिवस होता है, तो इसका जो टॉपिक का नाम रहने वाला है वर्ण एवं मात्राओं का दोहरान। पुनरावृत्ति दिवस का उद्देश्य क्या रहने वाला है? विद्यार्थी पूर्व में सीखे गए वर्णों और मात्राओं की सही पहचान, उच्चारण और प्रयोग दोहरा सकेंगे। इसके लिए आप लोग क्या गतिविधि कर सकते हैं? शिक्षक बोर्ड के ऊपर पिछले सप्ताह में जो आप लोगों ने इन वर्णों से जो अक्षर सिखाए थे बच्चों को पढ़ना और लिखना, उनको विद्यार्थी से वापस से पढ़ना और लिखना बोर्ड के ऊपर आप लोगों को सिखाना है। इसके लिए आप लोग एबल किट के कार्ड्स का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे विद्यार्थियों में क्या उपलब्धि प्राप्त होगी? विद्यार्थी वर्णों और मात्राओं को पहचान कर सही ढंग से उच्चारण करने लग जाएंगे। तो पहले दिन में आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है। दूसरे दिन में मौखिक भाषा विकास आप लोगों को विद्यार्थियों के अंदर करना है, जिसका कि सब टॉपिक का नाम रहेगा चित्र चर्चा द्वारा शब्दावली को बढ़ाना। इसके लिए इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? विद्यार्थी चित्र देखकर बोलने, प्रश्नों के उत्तर देने और नए शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे। इसके लिए आप लोग गतिविधि क्या कर सकते हैं? शिक्षक एक चित्र का चार्ट दिखाएगा। आप एग्जाम्पल के लिए जैसे बाजार का दृश्य है, आपके पास में जो भी चित्र चार्ट उपलब्ध है वो आप लोग काम में ले सकते हैं। यहाँ पर मैं बाजार का दृश्य वाला एक चार्ट काम में ले रहा हूँ। उसके बाद में आप लोग गतिविधि लिख सकते हैं प्रश्न पूछना, यानी कि आप लोगों को विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना कि कहाँ, कब, कौन, कैसे, क्या और क्यों। ये बाजार के दृश्य से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षक जैसे प्रश्न पूछेगा, यह दृश्य कहाँ का है, तो विद्यार्थी कह सकते हैं ये बाजार का दृश्य है। और उसके बाद में विद्यार्थियों को कठिन शब्दों जैसे व्यापारी, ग्राहक, सब्जी वाला के अर्थ को समझाकर वाक्यों में प्रयोग कराना आप लोगों को विद्यार्थियों को सिखाना है। तो इस प्रकार से आप लोग गतिविधि में लिख सकते हैं। इससे उपलब्धि क्या प्राप्त होगी? विद्यार्थी चित्र देखकर आत्मविश्वास पूर्वक बोल पाते हैं और नए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने लगते हैं। तो इस प्रकार के दूसरे दिन की उपलब्धि आप लोगों को लिख लेनी है। तीसरा दिन हमारा डी कोडिंग का रहेगा। इसके के अंतर्गत हम लोग संयुक्त अक्षर की पहचान करना विद्यार्थियों को समझाएंगे। इसके लिए लल, कक, मम और चच ये शब्द हम लोग काम में लेंगे। तो इसके लिए उद्देश्य क्या रहने वाला है? विद्यार्थी लक्षित संयुक्त अक्षरों की पहचान कर सकेंगे और उनसे बने शब्द को पढ़ सकेंगे। इसके लिए आप लोग गतिविधि क्या करवा सकते हैं? शिक्षक कुछ शब्द बोर्ड के ऊपर लिखेगा, जैसे बल्ला, पक्का, गम्मत और बच्चा। उसके बाद में आपको लिखना है रजिस्टर के अंदर विद्यार्थियों से संयुक्त अक्षर पहचानने को कहेंगे। एक उदाहरण भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसे शिक्षक कहेगा बल्ला शब्द में कौन सा संयुक्त अक्षर है, तो विद्यार्थी उत्तर दे सकेंगे लल। इसी तरह से आप लोग कार्ड मिलान खेल भी विद्यार्थियों को सिखा सकते हैं। शिक्षक कक का कार्ड दिखाएगा और विद्यार्थी सही शब्द कार्ड को चुनेगा। इससे विद्यार्थियों में क्या उपलब्धि प्राप्त होगी? विद्यार्थी लक्षित संयुक्त अक्षरों की पहचान कर सही पठन करने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को तीसरे दिन की गतिविधि लिख लेनी है। चौथे दिन में भी हम लोग विद्यार्थी को डिकोडिंग सिखाएंगे, यानी कि संयुक्त अक्षर पठन और वाक्य रचना करना सिखाएंगे। इसके लिए हम लोग 3 वर्णों को काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो उद्देश्य रहने वाला है, विद्यार्थी नए संयुक्त अक्षरों से बने शब्द और वाक्य पढ़ सकेंगे। इसी तरह से गति में हम लोग लिख सकते हैं, शिक्षक बोर्ड पर कुछ शब्द लिखेगा, जैसे अस्त्र, दह और बतख। उदाहरण के लिए अस्त्र शब्द को शिक्षक पढ़ेगा और विद्यार्थी उसको दोहराएंगे और बताएंगे कि इसमें कौन सा संयुक्त अक्षर प्रयोग में लिया गया है। एबल किट से संबंधित कार्ड्स पठन भी आप लोग अभ्यास के रूप में करवा सकते हैं और संयुक्त अक्षर वाले शब्दों से छोटे वाक्य आप लोगों को विद्यार्थियों से बनवाना है। इससे विद्यार्थियों में क्या उपलब्धि प्राप्त होगी? विद्यार्थी संयुक्त अक्षरों वाले शब्द और वाक्य धारा प्रवाह पढ़ सकेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को चौथे दिन की गतिविधि भी लिख लेनी है। 5वें दिन में हम लोगों को पठन कौशल करवाना है। कविता और कहानी पठन का समझ के माध्यम से इसका जो उद्देश्य है,
विद्यार्थी सीखे गए संयुक्त अक्षरों वाले शब्दों को कहानी या कविता के माध्यम से पहचानने और अर्थ समझ सकेंगे। इसी तरह से आपको उसको गतिविधि लिखनी है। शिक्षक एक छोटी कविता पढ़ेगा, जैसे बच्चा पक्का काम करे मम्मी खुश हो जाए। इस प्रकार से कोई से भी आप लोग कविता ले सकते हैं। ये कविता आप लोगों को हाव भाव सहित पठन करवानी है और खुद को भी करनी है। शिक्षक प्रश्न पूछ सकता है, कविता में कौन सा संयुक्त अक्षर आया है? तो विद्यार्थी कह सकते हैं कक आया है। इसी तरह से आप लोग गतिविधि में जोड़ों में पठन करवाकर अर्थ पर चर्चा करवा सकते हैं। इससे विद्यार्थी कहानी या कविता से संयुक्त अक्षर शब्द पहचान कर अर्थ समझने लग जाएंगे। सप्ताह के अंतिम दिन में आप लोगों को लेखन कार्य करवाना है। श्रुति लेखन और चित्र आधारित लेखन आप लोगों को विद्यार्थियों से करवाना है। इसका जो उद्देश्य रह सकता है, विद्यार्थी संयुक्त अक्षरों वाले शब्द सही रूप से लिख सकेंगे और अपने विचारों को वाक्यों में व्यक्त कर सकेंगे। इसी तरह से गतिविधि में हम लोग लिख सकते हैं, मौखिक भाषा विकास में उपयोग में किए गए चित्र से संबंधित चित्र बनाकर रंग आप लोगों को विद्यार्थियों से भरवा सकते हैं। इसी तरह से चित्र को देखकर 2 से 3 वाक्य आपको लिखवाना है। जैसे उदाहरण के लिए, बच्चा गेंद खेल रहा है। इसी तरह से आप लोगों को विद्यार्थियों से श्रुति लेख भी करवाना है, बल्ला, मम्मी, बतख और अस्त्र, है ना। आप लोग इसी तरह से और भी शब्द ले सकते हैं। यहाँ पर ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को समझाया गया है। इससे विद्यार्थियों में संयुक्त अक्षर शब्दों की शुद्ध लेखन शैली सीखते हैं और वर्ण निर्माण में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से कक्षा 3 से 5 की हिंदी विषय की सप्ताह नंबर 7 की दैनिक कार्य शिक्षण योजना आप लोगों को रजिस्टर में लिख लेनी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने हिंदी विषय के शिक्षक साथी के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी रजिस्टर में लिख सके। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाले सप्ताहों की भी दैनिक शिक्षण कार्य योजना सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।